7 महादेव मंदिरों का रहस्यमयी पत्र। राजस्थान के एक छोटे से गांव नरवर में रहने वाला आरव शर्मा एक पुरातत्वविद था। किताबों, पुरानी मूर्तियों और मंदिरों के इतिहास में उसकी गहरी रुचि थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की अलमारी में एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक तांबे की पट्टी और एक हस्तलिखित पत्र था। पत्र में लिखा था, हे वंशज, यह रहस्य तुम्हारे लिए है। भारत में 7 ऐसे महादेव मंदिर हैं जो किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। जब 7 मंदिरों का दर्शन सच्चे मन से किया जाए तो एक अलौकिक द्वार खुलता है जो कालेश्वर की गुफा तक ले जाता है। वहां भगवान शिव स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, परंतु यह मार्ग केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो सच्चे हृदय और साहस के साथ इस रहस्य की खोज करेगा। पहला मंदिर, त्रिनेत्रेश्वर महादेव, चित्तौड़गढ़। आगे का मार्ग तुम्हारी आस्था बताएगी। पत्र के नीचे व्यास राशि का हस्ताक्षर था। आरव चौंक गया। क्या यह कोई मजाक था या सचमुच कोई प्राचीन रहस्य? लेकिन उसके मन में उठता जिज्ञासा का ज्वालामुखी अब शांत नहीं हो सकता था। त्रिनेत्रेश्वर महादेव की यात्रा। चित्तौड़गढ़ का किला विशाल और प्राचीन था। आरव वहां पहुंचा और स्थानीय पुजारी से मंदिर की जानकारी ली। पुजारी बोले, त्रिनेत्रेश्वर कोई आम मंदिर नहीं है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान शिव ने स्वयं की थी, जब उन्होंने मां काली को शांत करने के लिए तीसरा नेत्र खोला था। आरव ने श्रद्धा से दर्शन किया। तभी उसे मंदिर की दीवार पर एक उकेरी हुई आकृति दिखाई दी, एक नाग, और नीचे लिखा था, दूसरा मंदिर। जहां नागों की पूजा होती है वहीं अगला संकेत मिलेगा। नागेश्वर महादेव। द्वारका। आरव गुजरात की ओर रवाना हुआ, जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहां दर्शन के दौरान उसे पुजारी ने बताया, रात को जब चांदनी चारों ओर फैली हो, मंदिर की घंटी अपने आप बजती है, तभी प्राचीन ग्रंथ खुलता है। आरव ने रात भर ध्यान लगाया और सच में एक गुप्त तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया। वहां एक शिला पर खुदा था। तीसरा मंदिर, श्मशान की शांति में स्थित, जहां मृत्यु और मोक्ष एक साथ विद्यमान हैं। केदारनाथ। मृत्यु का और मोक्ष का द्वार। अब आरव की यात्रा हिमालय की ओर बढ़ी। केदारनाथ मंदिर, जो कि सदियों से ध्यान और तपस्या का केंद्र रहा है। वहां पहुंचते ही उसे एक वृद्ध साधु मिले जो बोले, तू उस रहस्य की खोज में है जो केवल सच्चे साधक को प्राप्त होता है। ध्यान में जा और शिव से मार्ग मांग। आरव ने 3 दिन का उपवास और ध्यान किया। अंत में उसे एक स्वप्न दृष्टि मिली, एक अग्निशिखा और शब्द। चौथा मंदिर अग्नि के मध्य स्थित है, जहां 5 तत्व एक होते हैं। ज्वालामुखी महादेव। हिमाचल की गोद में अब आरव पहुंचा। हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी मंदिर। यहां अग्नि बिना किसी तेल या बाती के सदियों से जल रही थी। पुजारियों ने कहा, यह अग्नि स्वयं शिव की तपस्या का प्रतीक है। यदि तुम सच्चे हो तो अग्नि के सामने तुम्हें अगला संकेत मिलेगा। आरव ने ध्यान लगाया और अग्नि में उसे एक छाया दिखाई दी, जिसमें एक त्रिशूल, डमरू और एक वृक्ष था। 5वां मंदिर वट वृक्ष के नीचे स्थित, जहां शिव और शक्ति एक रूप हैं। ओंकारेश्वर। वट वृक्ष के नीचे शिव और शक्ति। आरव मध्य प्रदेश पहुंचा, जहां पवित्र नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। वहां नर्मदा नदी का प्रवाह स्वयं AUM के आकार में बहता है। मंदिर के बाहर एक विशाल वट वृक्ष है, जिसे लोक कथाओं में शिव शक्ति वृक्ष कहा जाता है। वह वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुआ। उसी समय एक वृद्धा उसके पास आई और बोली, शिव और शक्ति जब एक हो जाते हैं तब आत्मा पूर्ण होती है। तुम अगले मंदिर के योग्य हो। ध्यान दो। जहां रेत में समय की गति बंद हो जाती है, वहीं अगला शिव निवास करता है। आरव समझ गया, अगला मंदिर किसी मरुस्थल में होगा और एकमात्र मरुस्थली शिव मंदिर है। तनोट महादेव
राजस्थान में। तनोट महादेव, रेत में छुपा काल, रहस्य तनोट मंदिर, भारत पाक सीमा के पास है, जहां 1965 और 1971 के युद्ध में दुश्मनों के सैकड़ों बम गिरे थे, पर मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। भारतीय सेना स्वयं इस मंदिर की देखरेख करती है। आरव वहां पहुंचा और जवानों से पूछा, क्या आपने यहां कभी कोई चमत्कार देखा है? एक सेनाधिकारी ने कहा, यह मंदिर सिर्फ रक्षा नहीं करता, यह समय को रोक देता है। कई बार यहां घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं और ध्यान करने वाले लोग समय से बाहर चले जाते हैं। आरव ने रात वहीं बिताई और ध्यान लगाया। अचानक एक तेज प्रकाश से उसकी आंखें बंद हो गईं और एक गूंजती आवाज आई, अंतिम मंदिर वहां है जहां सब कुछ मौन है, जहां शिव स्वयं ध्यान में हैं, काशी में मृत्यु के सबसे निकट, विश्वनाथ मौन का अंत और द्वार का आरंभ। अब आरव पहुंचा वाराणसी, शिव की नगरी, और वहां के काशी विश्वनाथ मंदिर में। भीड़, मंत्रों की गूंज और शंखध्वनि के बीच आरव को भीतर मौन की अनुभूति हुई। मंदिर परिसर में एक वृद्ध तांत्रिक से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने उसकी आंखों में झांका और कहा, तू 7 मंदिरों के दर्शन कर चुका है, अब तुझ पर दायित्व है कालेश्वर के द्वार को खोलने का। वह द्वार वहीं खुलेगा जहां 7 मंदिरों की शक्तियां एकत्र हों। आरव ने पूछा, वह स्थान कहां है? तांत्रिक ने उत्तर दिया, पंचमहाभूत तीर्थ उत्तराखंड में, जहां 5 तत्वों के संतुलन से एक गुफा है, जिसे कालेश्वर गुफा कहते हैं। उसे केवल तुम्हारा मन खोल सकता है। कालेश्वर गुफा मृत्यु और अमृता के बीच आरव पहुंचा, उत्तराखंड के एक दुर्गम क्षेत्र में, जहां रास्ता किसी भी नक्शे पर नहीं था। एक स्थानीय साधु के मार्गदर्शन से वह एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा, जहां एक गुफा थी, पर उसका द्वार बंद था। वहां एक लेख था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने शिव के 7 रूपों को नमन किया हो, त्रिनेत्र, नाग, मृत्यु, अग्नि, शक्ति, रेत और मौन। आरव ने अपनी यात्रा को स्मरण किया और 7 मंदिरों की ध्यान साधना दोहराई। तभी गुफा का पत्थर हटा और भीतर एक ऊर्जा प्रवाहित हुई। गुफा के भीतर वह पहुंचा, एक चक्रवात नुमा कक्ष में, जहां चारों ओर त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष और भस्म की गंध थी। वहां एक विशाल शिवलिंग था और उसके सामने एक काले पत्थर पर एक ग्रंथ रखा था, कालेश्वर रहस्य ग्रंथ। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, वहां एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। हे वत्स, तू केवल एक खोजी नहीं, एक साधक है। 7 मंदिर केवल स्थूल रूप थे, 7 चेतनाओं के। अब तू इस ब्रह्म रहस्य का झांता है। तुझे अब यह ज्ञान देना है ताकि सच्चे श्रद्धालु भी इस मार्ग पर चल सकें। सच्चा मंदिर मन में है। आरव जब गुफा से बाहर निकला तो उसकी आंखें शांत थीं और शरीर तेज से भर गया था। उसने 7 मंदिरों की एक रहस्य कथा पुस्तक लिखी, 7 महादेव मंदिरों का रहस्य, और इसे निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध कराया। लोगों ने पहले इसे एक किंवदंती समझा, पर जब उन्होंने भी वही ऊर्जा अनुभव की तो सच्चाई सामने आई। शिव को पाना किसी गुफा या मूर्ति से नहीं, बल्कि साधना, श्रद्धा और आंतरिक यात्रा से ही संभव है।